सामाजिक अंकेक्षण के मिल रहे बेहतर परिणाम। ग्राम पंचायत कामती में सामाजिक अंकेक्षण की विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सामाजिक अंकेक्षण से आ रहा ग्राम पंचायत के कार्यों में बेहतर बदलाव, दस्तावेजों का हो रहा बेहतर रखरखाव। आइए देखते हैं ग्राम पंचायत की सामाजिक अंकेक्षण की विशेष ग्राम सभा की कार्यवाही। ग्राम पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों के प्रति ग्रामीणों का जहां एक और रुझान बढ़ा, वहीं कार्य के प्रति जागरूकता भी दिखाई देने लगी। ग्रामीण स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण से बदलाव की आहट अब सुनाई देने लगी। ग्रामीण कार्यों में ग्रामीणों का बढ़ चढ़ कर भाग लेने का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया। 4 ग्राम सभाओं का आयोजन होता है। कितनी ग्राम सभाओं का? 4। अब 4 ग्राम सभा कब होती? एक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, दूसरा 26 जनवरी, तीसरी ग्राम सभा होती 2 अक्टूबर गांधी जयंती, चौथी ग्राम सभा का आयोजन होता है 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जयंती। ठीक है ना? ये 4 शासन के निर्देश अनुसार 4 ग्राम सभाओं का आयोजन होता है। फिर 4 ग्राम सभाओं के बाद ग्राम सभा क्या आहूत की जाती? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके नॉलेज में भी होना चाहिए कि हम लोग ग्राम सभा में बैठे हैं। ग्राम सभा को ग्राम संसद का दर्जा दिया गया है। ग्राम संसद मतलब एक संसद होती है देश की सर्वोच्च संसद, जिसमें नियम कानून पारित होते हैं, जिनको आप और हम सब अंगीकार करते हैं। उसके बाद अब क्या ग्राम सभा बुलाई जा सकती है? यदि कोई ऐसा विषय आए कि ग्राम की सहमति से ग्राम में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम आया है, तो ग्राम सभा आहूत की जा सकती है। जिलाधीश महोदय को सचिव महोदय पत्राचार करेंगे, ऐसे ही। उसके बाद इस ग्राम सभा का क्या उचित? ये ग्राम सभा, इसको विशेष ग्राम सभा का दर्जा दिया गया है। ये ग्राम सभा का मैं आपको सीधा सा फंडा बताऊं, इसका मूल उद्देश्य ये है जनता का पैसा जनता के लिए, जनता के द्वारा खर्च हो और जनता ही उसका हिसाब करे, यानी कि पब्लिक की सहभागिता हो। ये तीन बिंदुओं पर टिकी ग्राम सभा है। पहला इसका मूल उद्देश्य होता है जन सहभागिता, प्रत्येक व्यक्ति की ग्राम के विकास में जन भागीदारी हो। दूसरा मामला जो है पारदर्शिता, और तीसरा उद्देश्य जो है वो जवाबदेही। जब आप जन भागीदारी में, सहभागिता में एक साथ होंगे, तो जब आप आएंगे ग्राम सभा में, बोलेंगे, ग्राम सभा में रुचि लेंगे, तो निश्चित है कि आपको ग्राम सभा का ज्ञान होगा कि ग्राम सभा में किस प्रकार का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है ना? जब उसमें आप डूब के आप साथ देंगे तो आपकी जवाबदेही बढ़ेगी। निश्चित है कि आपके इधर कई बार देखने में आता है कि रोड बन रही है या नाली बन रही है। अब नाली इंजीनियर बाहर का है, उसको ढाल का ज्ञान नहीं है, उसको ये नहीं मालूम कि नदी इस दिशा में, उसने 2 घंटे के लिए आया और उसने अपना चॉकआउट बना के चला गया। अब बाद में आप कह रहे हो पानी नहीं बह रहा, नाली फंसी पड़ी हुई है, होता है कि नहीं? दूसरी चीज, जब ग्राम में कोई काम हो रहा है और नाली का निर्माण हो रहा है, तो उन्होंने कहा भैया अपना ओंटा टिप्पी टूट रही है, तो वहां कले खड़ी हो गई। तो उसमें इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसमें ये किया है कि इसमें एक संपरीक्ष समिति होती है। क्या होती है? संपरीक्ष समिति। 7 सदस्यीय एक दल होता है आपके गाँव का। हमको तो मालूम नहीं, हमें प्रपत्र दे दिए मान लीजिए जनपद से कि रामलाल के घर से मोहनलाल के घर की हो, या शासकीय माध्यमिक शाला से शमशान घाट की हो, जो आपकी सीसी रोड बनी हो, वो कौन बताएगा? वो मोहनलाल बताएगा, वो वहीं का निवासी है, रामलाल वहीं का निवासी है, सरपंच महोदय, GRS या सचिव ये बताएंगे। इसलिए एक संपरीक्ष समिति का निर्माण प्रतिवर्ष होता है। अब ये संविधान की मूल आत्मा है। संविधान, ये संवैधानिक प्रक्रिया के लिए बैठे हैं। संवैधानिक प्रक्रिया ये कहती है कि ग्राम का विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्राम के लोग उसमें इन्वॉल्व हो, उनकी सहभागिता हो, वो जन भागीदारी करें उसमें, और उससे बेहतर परिणाम निकल के आए सामने। इसलिए ये विशेष ग्राम सभा का आयोजन आज किया जा रहा है।